जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह तुम सुनो। प्रथम धन और ग्रह का बंधन है, दूसरा भोगों की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है। जिनको इन तीनों की वासना है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है, बांधव दृढ़ बंधन रूप है और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इसे इस वासना को त्याग कर तुम आत्मपद में स्थित हो जाओ। यह संसार ब्रह्मात्र है, इसकी वासना करना व्यर्थ है। तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता है और निर्भय होता है, वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो जाओ, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होंगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होंगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता ही तुम्हें भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई मार्ग में चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही तुमको आत्मज्ञान से शांति प्राप्त होगी। हे राघव, यह जगत मन से उदय हुआ है, परंतु ज्ञानी का मन सत्पथ को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना कोई नहीं रहती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी के लिए निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं रहती। हे राघव, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदे जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जब जगत नष्ट होगा तो मन भी नष्ट हो जाएगा, और जब मन नष्ट होगा तब दृष्टा भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव हो जाता है। इससे हे रामचंद्र जी, मन के अभाव का यत्न करो। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 198। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो परमेश्वरी काली शक्ति है वह उसको मिलकर शांत कैसे हुई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है। इसका नाम जगन माता है। जब तक यह शिव तत्व से अलग रहती है तब तक जगत को रचती है, और जब अपने अधिष्ठान की ओर जाती है तो नित्य तृप्त, अनामय, निर्विकार, द्वैत भाव से रहित है। तब परम शांति को प्राप्त होती है।
तब इसकी प्रकृति संज्ञा जाती रहती है। नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त हुई तब तक दौड़ती है और शब्द करती है, पर जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है और नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति शिव से अलग होती है तब तक जगत भ्रम को रचती है, और जब शिव तत्व को मिलती है तब शिव रूप हो जाती है और द्वैत भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, जब यह चित्त शक्ति शिव पद में लीन हो जाती है तब प्रथम जो देह और इंद्रियों से तद्रूप हुई थी, इंद्रियों के इष्टानिष्ट में अपने को सुखी दुखी मानती है और राग द्वेष से जलती थी, वह भाव जाता रहता है और नित्य तृप्त अनामय पद के मिलने से सुख दुख से रहित हो जाती है, क्योंकि आत्मदेह इंद्रियों की तद्रूपता का अभाव हो जाता है और आत्म तत्व के साथ यह तद्रूप हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला से मिलकर खड़ंग की धार तीक्ष्ण होती है, वैसे ही चित्त संवित जब आत्मपद में मिलती है तब अद्वैत रूप हो जाती है। तब आत्मपद का स्पर्श करने से अनात्म भाव का वह त्याग करती है। जैसे तांबा पारस के स्पर्श से सुवर्ण होता है और फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती। चित्तकला तब तक विषयों की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं प्राप्त हुई। जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है तब विषयों की ओर नहीं दौड़ती है। जैसे जिस पुरुष को अमृत प्राप्त होता है और उसके स्वाद का अनुभव होता है, वह नीम खाने की इच्छा नहीं करता। वैसे ही जिसको आत्मानंद प्राप्त हुआ है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, यह संसार भ्रम चित्त संवित में दृढ़ सत्य होकर स्थित हुआ है और संसार के सुख दुख का त्याग नहीं कर सकता। पर जब आत्म सुख प्राप्त होगा तब उस तुच्छ सुख को त्याग देगा। जैसे किसी पुरुष को जब तक पारस नहीं मिलता तब तक वह और धन को त्याग नहीं सकता, पर जब पारस प्राप्त हो जाता है तब तुच्छ धन का त्याग करता है और फिर धन के लिए कोई यत्न नहीं करता। वैसे ही जब जीव को आत्मानंद प्राप्त होता है तब वह विषय के सुख का त्याग करता है, उसे पाने का यत्न नहीं करता। हे रामचंद्र जी, भौरा तब तक और स्थानों में घूमता है जब तक कमल की पंक्ति पर नहीं पहुंचता, पर जब उस पंक्ति पर पहुंच जाता है तब और स्थान को त्याग देता है। वैसे ही चित्त शक्ति जब आत्मपद में लीन होती है तब किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करती, निर्विकल्प पद को प्राप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई तब शिव अकेले रह गए। वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्व भाग, और कुछ न देख पड़ता। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देख, जैसे सूर्य जगत को देखता है और प्राणों को वे खींचा। तब ऊर्ध्व और अधः दोनों खंड इकट्ठे हो गए और ब्रह्मांड को अंतर्मुख कर लिया।
एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखता था। हे रामचंद्र जी, जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी नांग गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक एक क्षण में सूक्ष्म अणु सा हो गया। फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो, फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब वह दिव्य दृष्टि से मैं भी देखता रहा। फिर वह लुप्त हो गया, केवल चिदाकाश ही शेष रहा और फिर दूसरी वस्तु कुछ न रही। जैसे वर्षा काल के मेघ शरद काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे रामचंद्र जी, उस काली में तुमको तीनों इकट्ठे दिखे। एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शीला। तब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था और कुछ नहीं। तब मैंने क्या देखा कि एक स्वर्ण की शिला पड़ी है। वह सृष्टि शिला कोश में स्थित थी। तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिला कोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता। संकल्प दृष्टि से आत्मरूपी आदर्श में अनंत सृष्टि देख पड़ती और चर्म दृष्टि से शिला ही दिखती। इस प्रकार मैं शिला कोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत हुई और निसंकल्प आत्म दृष्टि से वह देखता तो अद्वैत आत्मा ही दिखता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उपजे है और रचना रचने को समर्थ हुए हैं। कहीं ब्रह्मा ने चंद्रमा सूर्य उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है। कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं पर उसमें प्राण नहीं पड़े। कहीं समुद्र नहीं उपजे, कहीं आचार सहित सृष्टि देखी। कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उपजे और कहीं उपजे थे। कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले, कहीं क्षीर समुद्र मथा नहीं गया और अमृत नहीं निकला, और लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्वंतरी, वैद्य भी नहीं निकले। कहीं विष और अमृत नहीं निकला। कहीं देवता मरते हैं, कहीं क्षीर समुद्र मथा गया है और उससे अमृत निकला है। कहीं प्रकाश नहीं होता, कहीं सदा प्रकाश ही रहता है। कहीं पृथ्वी पर पर्वतों के सिवा कुछ नहीं देख पड़ता। कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं वे पर्वत उड़ते थे। कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता, कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते हैं। कहीं प्रलय होता है, कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है। कहीं आकाश है और प्राणी कोई नहीं दिखता। कहीं देवताओं के युद्ध होते थे, कहीं देवताओं को दैत्य जीतते थे, कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे। कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी। कहीं बलि और इंद्र, रुद्र वृत्तासुर का युद्ध होता था। कहीं
मधु कैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होते थे। कहीं देखा सदा प्रसन्नता ही रहती है और लोग तीनों कालों की बातें जानते हैं। कहीं सदा शोकाकुल ही रहते हैं। कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तप होते हैं। कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त है। कहीं अर्धयुग बीता था। कहीं राम और लक्ष्मण का युद्ध होता था। कहीं रावण का राम ने मर्दन किया था। कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था। कहीं सुमेरु पर्वत तले है और पृथ्वी ऊपर है। कहीं शेषनाग पर पृथ्वी है और भूचाल से घूमती है। कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है। वह विष्णु भगवान है। कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है। कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं। कहीं महाभारत का युद्ध होता है। दोनों ओर से कई अक्षौहिणी सेना निकली है और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं। कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसे ही और उत्पन्न होती है और वैसे ही कर्म, वैसा ही कुल, जाति और गोत्र होते हैं। कहीं उससे अर्धभाग मिलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, तो कहीं कहीं उससे विलक्षण है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थी। जब मैं आत्म दृष्टि से देखता तब सब चिदाकाश ही दिखता, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां दशरथ के पुत्र राम है और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं। कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूं अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूं, सो भी आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई वैसे ही कई अर्ध लक्षण और कई चौथाई लक्षण वाले होते हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उससे विशेष भी होता है, वैसे ये सब पदार्थ है। हे राम, तुम भी आगे होंगे और मैं भी आगे होऊंगा, परंतु आत्मा का विवर्त है। जैसे समुद्र में एक से तरंग भी होते हैं और विलक्षण भी देख पड़ते हैं, परंतु वही जल रूप है, वैसे ही हमारे सदृश भी फिर होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। संकल्प से भिन्न किनाई विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से जगत रूप होकर भासित होता है। यद्यपि नाना प्रकार होकर जगत भासित होता है, तो भी दूसरा कुछ नहीं हुआ। यह जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फुरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, वैसे यह जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी और फिर दृश्य भ्रम को त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हुआ। मैं अनंत, नित्य, शुद्ध, बोध, चिदाकाश और सर्वदा अपने आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र आत्मा के किसी स्थान में संवेदन का आभास हो रहा है। जैसे अनाज के कोठे से एक मुट्ठी भर अन्न निकालिए और खेत में डालिए तो उसी से अंकुर निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य में संवेदन फुरा है और उस संवेदन से जगत उपजा है। जैसे जल डालने से अंकुर निकलता है, वैसे ही मुझको सृष्टि का अनुभव होने लगा और मैंने यह भी जाना कि सृष्टि मुझसे उपजी है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, तुम जो आकाश रूप अपने आप में स्थित थे, उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी? दृढ़ बोध के निमित्त मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वास्तव में तो कुछ उपजा नहीं, परंतु जैसे सृष्टि हुई है सो तुम सुनो। मुझे अनुभव आकाश और अनंत के किसी स्थान में संवेदन चित्त अहम फुरा, अर्थात मैं हूं, यह अनुभव हुआ। उस अहम भाव के होने से मैं अपने को सूक्ष्म तेज अणु सा जानने लगा और उस अणु में अहंकार उपजा। जिसको तुम अहंकार कहते हो, उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि उपजी। उस बुद्धि से संकल्प विकल्प रूप मन उपजा और उस मन ने प्रपंच रचा। उस मन में देखने का स्पंदन फुरा, तब चक्षु इंद्रिय हुई और जिसको वह देखने लगा वह रूप दृश्य हुआ। फिर सुनने की इच्छा हुई, तब श्रवण इंद्रिय हुई और वह शब्द सुनने लगी। फिर रस लेने की इच्छा हुई, तब जिह्वा इंद्रिय हुई और वह रस को ग्रहण करने लगी। जब सुगंध लेने की इच्छा की, तब नासिका इंद्रिय हुई और सुगंध ग्रहण करने लगी। फिर स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट होकर स्पर्श ग्रहण करने लगी। इस प्रकार मुझको ज्ञान इंद्रिया फुरी और उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय उदय हुए। तब मैंने अपने साथ स्थूल देह देखा। जैसे कोई स्वप्न में अपना शरीर देखता है, वैसे ही मैंने देखा। हे रामचंद्र जी, जिसको मैं देखने लगा वह दृश्य हुआ और जिससे मैं देखता था वे इंद्रियां हुई। जब दृश्य फुरना हुआ वह काल हुआ, जहां हुआ वह देश हुआ और जैसे हुआ वह क्रिया हुई। इस प्रकार सब देश काल पदार्थ हुए, सो मैंने तुमसे कहे हैं। हे राघव, वास्तव में न कोई देह है, न इंद्रिया है और न सृष्टि है, पर चित्त कला में हुए कि नहीं देख पड़ते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है, जब वह सृष्टि मुझको फुरे तब पूर्व स्वरूप मुझे भूल गया। जैसे सुषुप्ति में अपना स्वरूप विस्मृत सा होता है, वैसे मुझको भूले कि नहीं प्रतीत हुआ। तब जैसे स्वप्न में जागृत स्वरूप का और जागृत में स्वप्न के स्वरूप का विस्मरण होता है, वैसे ही पूर्व का स्वरूप मुझे भूल गया। जब शरीर और इंद्रिया मुझको अपने साथ लगी जान पड़ी, तो उनमें मैंने अहम प्रत्यय करके ओमकार शब्द का उच्चारण किया।
जैसे बालक माता के गर्भ से उत्पन्न होकर शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओम शब्द का उच्चारण किया। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में उड़ता और शब्द करता है, वैसे ही मैंने ओमकार का उच्चारण किया। ओमकार आदि मध्य अंत से रहित पर ब्रह्म है और सर्व ब्रह्मांड रूपी तरंग का आधार समुद्र है। हे रामचंद्र जी, जब मैं आधि भौतिक दृष्टि से देखूं, तब मुझको शिला ही दिखे, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखूं, तब अनंत ब्रह्मांड देख पड़े और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा सहित भासित हो। परंतु जब आत्मदृष्टि से देखो, तब अद्वैत अपना रूप ही भासित हो। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, वैसे ही मुझको सृष्टि भासित होती थी। जैसे मरुस्थल की नदी मिथ्या है, वैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति मिथ्या है। जैसे संवेदन में जो मनन फूरता है, वह भी मिथ्या है। क्योंकि नदी मिथ्या है तो उसका मनन कैसे सत हो। वैसे यह जीव का रूप अवलोक भी मिथ्या है और भ्रांति से सत्य जान पड़ता है। जैसे स्वप्न सृष्टि, संकल्प और मनोराज्य का नगर मिथ्या है और कथा का वृत्तांत अनु होता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष लगता है, वैसे यह जगत भ्रांति से सत्य लगता है। वास्तव में कुछ भेद नहीं, पर संकल्प विलास में बना हुआ देख पड़ता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।